हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी कुशल मंगल होंगे, सभी का जीवन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। आज जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वो है वीडियो आपकी स्वास्थ्य से ही संबंधित है। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना की थर्ड स्टेज भारत में प्रवेश कर चुकी है। थर्ड स्टेज का जो हमारा है मतलब क्या है, उससे थर्ड स्टेज से हमारा मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है कि वो जो कम्युनिटी होती है, जैसे पहले ही सेकंड स्टेज में थी या फर्स्ट स्टेज में थी तो शुरू में एक बंदे के हुई, एक बंदे से वो ज़्यादा नहीं फैल पाई, वो वहीं तक सीमित रह गई। सेकंड स्टेज में आया तो उसने एरिया ज़्यादा कवर कर लिया, लेकिन अभी थर्ड स्टेज में आई है तो अब इसके चांसेस बढ़ गए हैं विलेजेस जो गाँव हैं उनमें भी अधिकतर होने के, और विलेजेस में हो भी रहे हैं, कोरोना के केसेस आ भी रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ जितने भी गांव हैं, एक किसी न किसी गांव से 1 2 4 5 कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। अब इसकी बचाव क्या है, अभी देख रहे हैं पूरा भारत इस समय ऐसे स्टेज पर खड़ा हुआ है जहां से उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा कि करें तो क्या करें। डॉक्टर्स की भी कमी आ रही है। भाई डॉक्टर्स भी कब तक करेंगे, वो भी तो इंसान है, वो भी तो प्राणी है, वो भी तो मनुष्य हैं, उन्हें भी तो कोरोना हो सकता है, वो कब तक करेंगे। आप बहुत बड़ी मेहरबानी मानिए उनकी या कुछ भी मानिए कि वो आपका इलाज कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इंजेक्शंस हैं उसकी जो प्रोडक्शन है वो भारत में इतना नहीं हो पा रहा जितनी उसकी क्या है ज़रूरत है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बाहर से मंगानी पड़ रही है, बहुत चीज़ें हैं जो बाहर से हमें मंगानी पड़ रही है। तो अब हम क्या करें कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, और हम क्या करें जो हम ठीक ठाक स्वस्थ रहें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, देखिए अभी हफ्ते में वीक में 3 दिन का लॉकडाउन है वो तो है ही आपको उत्तर प्रदेश में, और आगे हो सकता है कि संभावना है बढ़ भी सकता है। तो अभी आपको करना क्या है, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत नीति अपनाई जो पंचायत चुनाव कराई यूपी के अंदर। अगर आप देखोगे तो मृत्यु दर इतना बढ़ रहा है, जितने भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे उनमें अधिकतर जो टीचर्स थे या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत नीति अपनाई है। पंचायत चुनाव बिल्कुल भी नहीं कराने थे, उसने उत्तर प्रदेश को गवर्नमेंट ने धकेल दिया है मौत के मुंह में। बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है। इससे सबसे ज़्यादा स्प्रेड जो हुआ है कोरोना इस पंचायत चुनाव से ही अधिकतर स्प्रेड हुआ है। और कल को वोटिंग की गिनती होने वाली है, 2 मई है, और कल को भी बहुत ही गलत होने वाला है, क्योंकि अगर वहाँ पर 150 आदमी एक ब्लॉक में जाकर बैठेंगे और वहाँ पर आप वोटों की गिनती करेंगे, अगर उनमें से एक भी बंदा अगर कोरोना पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा। तो चीज़ें बहुत गलत चल रही हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही, पता नहीं कब समझेगी, तो वो खिलवाड़ कर रही है हमारी ज़िंदगी के साथ। तो आपको क्या करना है, आपका कोई नहीं है, सिर्फ आप अपने आप हो। आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, आप अपने आप में, अपने परिवार में किसी भी सदस्य को लक्षण है, हल्का बुखार हो सकता है, जूरी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको होंगी जरूर, और एलर्जी वगैरह हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं वो इसके लक्षण हैं। तो अभी आपको करना क्या है, अगर फर्स्ट स्टेज पे आपको लक्षण होते हैं तो आपको अपने आप को सबसे अपनी फैमिली से कर लेना है कहाँ पर, अलग। अगर आपके घर पर, अगर नॉर्मली आप गांव से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली 4-5 रूम रहते हैं सभी के, तो आपको एक रूम पर्टिकुलर ले लेना है और उस रूम में ही आपको शिफ्ट हो जाना है। और उसकी जो खिड़की होगी, बाहर वाली जो खिड़कियां होती है, इस तरह का आपको रूम चूज करना है जो घर से कुछ बाहर ले, आउटर डोर में हो, आउटर पर हो, और आपको बाहर की विंडो खोल देनी है, जिससे जो आपकी जो सांस लेते हैं, जो आपकी CO2 है, या जो आप सांस लोगे और छोड़ोगे सांस को, जो वो आपकी गैस होगी वो बाहर निकल जाए, वो अंदर आपके घर में स्प्रेड ना हो। तो आपको आउटर वाले ही आपने रूम में रहना है, हवा जो गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी।
तो और आप उसमें क्या करेंगे, आपको एक तो गर्म पानी का सेवन करना है, आपको हॉट वाटर पीना है, हॉट वाटर पीना है, गर्म पानी पीना है, जितना भी पी सकते हैं। दिन में 2 गिलास अगर पिया जा रहा है तो बिल्कुल पीजिए। उससे क्या होता है, जो आपका अगर कोरोना है वो आपके माउथ में है और प्राइमरी स्टेज पर है, अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपके गले को आराम मिलता है और जो कोरोना है, जो वायरस है, वो आपका चला जाता है कहाँ पर, स्टोमक में, पेट में चला जाता है और पेट में इतना खतरनाक एसिड होता है आपके कि वो उसे क्या कर देता है, डेड कर देता है, मार देता है। उसके बाद अगर आप सिट्रस फूड खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सिट्रस फूड बहुत ही अच्छे होते हैं, विटामिन सी होता है उनके अंदर। अगर आप नींबू का उपयोग कर सकते हैं पानी में, उसमें सेंधा नमक का उपयोग करें, नॉर्मली नमक का आपको उपयोग नहीं करना है क्योंकि जहर का काम करता है, वाइट वाला नमक आपका जो होता है समुद्री नमक, आपको सेंधा नमक का उपयोग करना है। और आप ऑरेंज खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे होंगे, ऑरेंज खा सकते हैं, कीवी का उपयोग कीजिए। इस तरह के फल्स हैं जो थोड़ा सिट्रस फूड में आते हैं, खट्टे होते हैं, उन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। आप लौंग ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं आप, काली मिर्च ले सकते हैं आप, और तुलसी के पत्ते ले सकते हैं आप। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध हैं, हल्दी ले सकते हैं, हल्दी दूध में गिर के पीजिए आप, एक टाइम तो जरूर पीजिए, रात के टाइम, सोते टाइम दूध में डालकर आधा चम्मच जो हल्दी है वो आपको लेनी, अगर आप वो लेते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। और गर्म मसाले इसमें सबसे बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि गर्म मसाले क्षमता रखते हैं किसी भी वायरस को डेड करने के लिए, तो आप गर्म मसाले का भी उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये चीज़ें जो आपके घर में सब चीज़ें नॉर्मली उपलब्ध हो जाती हैं, तो इन्हीं चीज़ों का आप प्रयोग करें। अगर आप चाय पीते हैं तो आप उसमें काली मिर्च डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए, तुलसी जी के पत्ते डाल लीजिए और दालचीनी डाल लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें आप डालकर पिए अगर पीते हैं तो। और अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आप इन्हीं चीज़ों को गर्म पानी में डालकर काढ़े के रूप में उपयोग कीजिए, दिन में 2 से 3 बार। और आप लौंग तो वैसे भी मुंह में डाल सकते हैं, वैसे भी चबा सकते हैं। अगर आपको लौंग चबानी है, मुंह में डालनी है, तो सेंधा नमक में उसे मिलाए, उस पर नमक थोड़ा सा आ जाएगा और या काली मिर्च पे आ जाएगा, तो आप उसे आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कीजिए आप, और डिस्टेंसिंग का पालन करिए। घर में कोई भी कितना आपका करीबी क्यों ना हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर हर इंसान भारत का 7 दिन तक अपने घर में रहे ना, अगर 7 दिन अपने घर से बाहर ना निकले, और 7 दिन रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 7 दिन रह सकते हैं, करना क्या है, खाना पीना ही तो है आपको, अपने घर में रहिए 7 दिन, और 7 दिन कोई भी आप बाहर मत निकलिए, तो गारंटी के साथ ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब उसे कम्युनिटी स्प्रेड ही नहीं होगी तो फिर नहीं होने का, ये खत्म हो जाएगा। और गांव में, विलेजेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी चीज़ें खाने की घर पे ही उपलब्ध हो जाती है। घी दूध है, आप अच्छे से अच्छा खाइए, घी खाइए, दूध पीजिए, दही पीजिए, इस तरह की चीज़ों का उपयोग कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं चीज़ें वो खाइए जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रही है। और गाँव में हर इतनी चीज़ें मिलती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बहुत ही अधिकतम, और नेचुरल हवा मिलती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप 1-2 घंटा खेत पर जा सकते हैं, शुद्ध हवा मिलती है, बोझ तो खासकर जा सकते हैं, अपना खेत पर जाकर थोड़ा कार्य कीजिए और आराम से घूमिए फिरिए, तो वहाँ पर आपको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध वातावरण मिलेगा, तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका सिर्फ उपाय है, वो है आपका, जो अगर बचाव करना है आपको कोरोना से, तो यही उपाय है, घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और जितनी भी आपकी उपलब्ध आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनका प्रयोग कीजिए। मुलेठी का प्रयोग कीजिए, मुलेठी बहुत अच्छी होती है गले के लिए। तो इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको कोरोना बिल्कुल भी नहीं आपके पास आएगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोरोना से बचना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे भी बेड नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, तो चीज़ें इतनी ख़राब हो रही हैं कि उनसे पूछिए। इस कोरोना के लिए कोई ना तो गरीब है, कोई ना अमीर है, और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो रही है वो मिडिल लेवल के लिए इस कोरोना में पैदा हो रही है। पैसे वाले हैं उनके तो डॉक्टर घर पर भी आ जाते हैं, उनके पर्टिकुलर डॉक्टर होते हैं, उन्हें बेड भी मिल जाता है, उनके रिजर्व रहते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा मिडिल क्लास को। तो आप ध्यान रखिए, अपना घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थोड़े दिन की बात है, 7-10 दिन 15 दिन अपना घर पर नॉर्मली सब अगर रहने लगेंगे तो कोरोना ईजिली खत्म हो जाएगा। तो बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर रहेंगे और कोरोना को मात देंगे। और वैक्सीन चल रही है 18+ के लिए, सभी लगवाएं। आपके नियर में कोई भी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आपको वहाँ पर जाकर लगवा सकते हैं। धन्यवाद।